नेताजी सुभाष चंद्र बोस। भारत की आज़ादी की लड़ाई के अमर सेनानी नेताजी सुभाष चंद्र बोस ऐसे महान वीर थे जिन्हें देशवासी युग युग तक याद करेंगे। आज़ादी के इस दीवाने ने देश में रहते हुए नौजवानों में नए जीवन का संचार किया और अपने लक्ष्य को पाने के लिए देश के बाहर आज़ाद हिंद सेना का संगठन कर शत्रुओं के छक्के छुड़ा दिए। सुभाष चंद्र बोस का जन्म 23 जनवरी 1897 ईस्वी को कटक में हुआ। इनके पिता का नाम जानकी नाथ था, जो कटक के प्रसिद्ध वकील थे। सुभाष बचपन से ही तीव्र बुद्धि वाले थे। सन 1913 में उन्होंने मैट्रिक परीक्षा पास की। इसके बाद कलकत्ता विश्वविद्यालय से प्रथम श्रेणी में सम्मान सहित बीए की उपाधि प्राप्त की। फिर सुभाष बाबू इंग्लैंड चले गए। वहाँ आईसीएस की परीक्षा में उत्तीर्ण हुए और 1920 ईस्वी में अपने देश वापस लौटे, परंतु उन्होंने विदेशी शासन का अंग बनकर अपने देश की दास्तां की जंजीरों को कसना उचित न समझा और सरकारी नौकरी नहीं की। महात्मा गांधी के आह्वान पर नवयुवक सुभाष ने देश सेवा का व्रत ले लिया। महात्मा गांधी के निर्देश से सुभाष बाबू देश बंधु चित्तरंजन दास के साथ रहकर देश का कार्य करने लगे। उन्होंने श्री दास द्वारा संचालित पत्र अग्रदूत का संपादन करना शुरू किया। देशबंधु द्वारा आयोजित स्वराज्य पार्टी के काम में भी सुभाष चंद्र बोस ने पूरा सहयोग दिया। शीघ्र ही सुभाष बाबू देश भर में लोकप्रिय हो गए। नवयुवकों के तो वे हृदय सम्राट बन गए। सन 1921 में उन्होंने एक स्वयंसेवक दल का संगठन किया। प्रिंस ऑफ वेल्स के भारत आने पर स्थान स्थान पर उनके विरुद्ध प्रदर्शन किए गए। बंगाल में सुभाष ने इन प्रदर्शनों का नेतृत्व किया गया। देश सेवा के फलस्वरूप उन्हें अनेक बार जेल यात्रा करनी पड़ी। मद्रास अधिवेशन के अवसर पर वे राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रधानमंत्री बने। सुभाष बाबू भारतीय नेताओं की औपनिवेशिक स्वराज्य की मांग का विरोध करते थे। उन्होंने कांग्रेस अधिवेशन में पूर्ण स्वतंत्रता का प्रस्ताव रखा, जो सर्वसम्मति से स्वीकार किया गया। सन 1930 ईस्वी में कानून भंग करने के अपराध में उन्हें कारावास हुआ। जेल में उनका स्वास्थ्य बिगड़ गया, इसलिए सरकार ने उन्हें छोड़ दिया। स्वास्थ्य लाभ के लिए वे यूरोप चले गए। विदेशों में रहकर 4 वर्ष तक उन्होंने भारत के अनुकूल वातावरण का निर्माण किया। भारत लौटने पर सुभाष बाबू हरिपुरा कांग्रेस अधिवेशन के अध्यक्ष चुने गए। अगले वर्ष उन्होंने त्रिपुरा अधिवेशन का सभापतित्व किया, किंतु महात्मा गांधी से विरोध होने पर सुभाष बाबू ने कांग्रेस छोड़ दी और फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की। इन दिनों द्वितीय महायुद्ध जोरों पर चल रहा था। अंग्रेज सरकार ने भारत रक्षा कानून के अंतर्गत सुभाष चंद्र बोस को गिरफ्तार कर लिया। सुभाष द्वारा आमरण अनशन की घोषणा की गई, इसलिए सरकार ने उन्हें घर पर ही नज़रबंद कर दिया। एक दिन सुभाष बाबू सरकार की आंख में धूल झोंककर नज़रबंदी से भाग निकले और कलकत्ता से पेशावर जा पहुँचे। वहाँ से उत्तम चंद की सहायता से एक गूंगे मुसलमान के वेश में काबुल होते हुए जर्मनी पहुँचे। वहाँ उन्होंने आज़ाद हिंद फौज की स्थापना की। जर्मनी से सुभाष बाबू 2 जुलाई 1943 को सिंगापुर पहुँचे। वहाँ रास बिहारी बोस के नेतृत्व में पहले ही आज़ाद हिंद फौज का संगठन हो चुका था। अब उसका नेतृत्व सुभाष बाबू ने संभाल लिया तथा नेताजी के नाम से प्रसिद्ध हो गए। जापान की सहायता से आज़ाद हिंद सेना ने बर्मा और मलाया से अंग्रेज़ों को मार भगाया। जय हिंद तथा दिल्ली चलो के नारों से इम्फाल और अराकान की पहाड़ियाँ गूंज उठी। दुर्भाग्यवश सन 1945 में महायुद्ध का पासा पलटा। अमेरिका ने परमाणु बम गिराकर जापान के हिरोशिमा और नागासाकी नगरों को नष्ट कर दिया। इस तरह जापान को पराजय स्वीकार करनी पड़ी। जापान की हार ने आज़ाद हिंद फौज को भाग्य बदल दिया। उसके सैनिक गिरफ्तार कर लिए गए। 19 अगस्त 1945 में जापान जाते हुए नेताजी सुभाष चंद्र बोस का विमान आग लग जाने से नष्ट हो गया। कहा जाता है कि सुभाष बाबू संसार को छोड़कर चल बसे। देशवासियों का यह प्यारा नेता अपनी मातृभूमि की सेवा करते हुए त्याग और बलिदान के आदर्श की जो कहानी लिख गया, वह सदा हमें प्रेरणा देती रहेगी। सुभाष चंद्र बोस की ये जीवनी आपको कैसी लगी, कमेंट में लिखकर बताइए।
और यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो आप सब्सक्राइब जरूर करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।